जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का यह बड़ा ही पवित्र पावन समय चल रहा है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। यह माता रानी की पूजा के लिए, माता रानी की कथाओं को सुनने के लिए बड़ा ही विशेष समय है। इन दिनों में जो भी भक्त माता रानी की कथाएं सुनता है, देवी माता के भक्तों की कथाएं सुनता है, भक्तों का चरित्र सुनने से माता रानी को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है और उनकी कृपा होती है। इसलिए माता रानी की कथा जितनी हमें सुननी चाहिए, उसी प्रकार नवरात्रि के इन दिनों में हमको माता दुर्गा के, देवी माता के भक्तों की कथाओं को सुनना बहुत आवश्यक है। तो हम आज बड़ी ही माता दुर्गा के एक ऐसे भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्यानु भक्त। उनकी कथा अब हम इस वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को पहले ही सभी को शेयर कर दें, सबको शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस कथा को सुन सकें। क्योंकि जितने लोग इस कथा को सुनेंगे, उनके सुनने का फल, उनके सुनने का लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि जितने लोग अधिक बैठ कर के कथा सुनते हैं, उतना ही गुना फल प्राप्त होता है। कथाओं के पंडाल इसीलिए बड़े भव्य होते हैं ताकि वहाँ पर हजारों लोग बैठ सकें, और हजारों लोग एक साथ जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं ना, तो उतना ही हजार गुना फल एक एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जितने लोगों को शेयर करोगे, आपको अकेले का नहीं बल्कि जिनको आप यह वीडियो शेयर करके कथा सुनाओगे, उन लोगों के सुनने का फल उन्हें भी मिलेगा, और उनके सुन के उनको सुनाने का जो फल है वह फल आपको भी मिलेगा। इसलिए आप जितने अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करेंगे, उतना ही गुना फल माता रानी हमें प्रदान करेंगी। तो आइए अब हम सुनते हैं भक्त ध्यानु की कथा। उससे पहले आप सभी जय घोष के रूप में हमारे इस वीडियो में हर वीडियो की तरह जय माता दी लिखना ना भूलें। विश्वासो फलदायकम। भक्त के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो होती है वह उसका विश्वास होता है। अगर भक्त के मन में विश्वास नहीं है तो वह कभी भी अपने भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की जो शक्ति होती है, वह शक्ति हमारे खुद के विश्वास में होती है। अगर हमें ही विश्वास नहीं है, अगर हमारे अंदर ये बात पूरी तरह से बैठी नहीं है कि माता देवी दुर्गा माता हमारे साथ हर समय हर जगह है, भगवान हमें हर जगह से देख रहे हैं, जब तक यह विश्वास नहीं होगा तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं, तब तक हमें माता रानी की कृपा मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम अगर भक्ति करने जा रहे हैं तो भक्ति की 3 धाराएं होती हैं, जिसमें पहली होती है विश्वास। तो हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है ना, तो आपकी भक्ति जो है वो शुरू भी नहीं होती है। भक्ति की जो शुरुआत है वह विश्वास से ही होती है। इसलिए सर्वप्रथम विश्वास इतना अपना मजबूत कर लें, इतना पक्का कर लें कि भगवान हर जगह है, वास्तव में वह हमारे साथ है, सर्वत्र है और समान भाव से है। यह विश्वास जब हमारे मन में जगेगा तो वही विश्वास हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो आज ऐसे ही अद्भुत अनूठे विश्वास की यह कथा है, भक्त ध्यानु की कथा। यह ध्यानु नाम का एक भक्त माता देवी का बड़ा ही अनन्य सेवक और भक्त था। हिमाचल प्रदेश के नादौन ग्राम में यह रहता था और बड़ा ही अनन्य सेवक माता रानी का था। तो एक बार यह ज्वाला माता के दर्शन करने के लिए अपने समस्त गांव वालों को लेकर के 1000 लोगों को लेकर के ज्वाला माई के दर्शन करने के लिए जाने लगा। और जब यह हिमाचल से ज्वाला जी जा रहा था तो रास्ते में इसे अकबर का इन लोगों को राज्य पड़ा। अकबर के राज्य में होकर के जब ये हजारों लोग निकल कर के जा रहे थे, तो अकबर के सैनिकों ने अकबर को सूचना दी कि महाराज, हजारों लोगों का झुंड कहीं जा रहा है, ऐसा लगता है पता नहीं ये लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब राजा अकबर ने उन सबको पकड़वा करके बुलवा लिया और वह सभी हजारों लोग राजा अकबर के दरबार में आए। तो उन सब ने कहा कि हमको तो ध्यानु भक्त लेकर के जा रहा है। ध्यानु का नाम आया तो अकबर ने ध्यानु से कहा कि तुम बताओ, क्या तुम इन्हें लेकर के जा रहे हो? ध्यानु ने कहा, हाँ महाराज, मैं इन्हें ज्वाला माता के दर्शन कराने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। तो अकबर ने पूछा कि ज्वाला माता में ऐसी क्या शक्ति है जो तुम इन्हें वहाँ पर लेकर के जाना चाहते हो? ध्यानु भक्त ने कहा कि वह माता जग जननी, जगत की माता हैं, वह सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान हैं।
तो ध्यानु की बात सुन करके अकबर बोला कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ, मुझे कैसे विश्वास दिलाओगे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम कोई चमत्कार करके दिखाओ। अगर तुम्हारी भक्ति में इतना ही शक्ति है तो तुम कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार करो। एक काम करो, हम अभी एक घोड़े का सिर कटवा देते हैं। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम उस मरे हुए घोड़े को जीवित करवा दो। अगर तुम्हारी भक्ति में वास्तव में सच्ची भक्ति, शक्ति भक्ति है तो उस घोड़े का सिर जुड़वा दो। हम तुम्हारी भक्ति को सच्ची और पाक समझ लेंगे। और राजा अकबर ने उसी समय एक घोड़ा मंगवाया और घोड़े का सर राजा अकबर ने कटवा दिया और ध्यानु भक्त से कहा कि अब इसका सर जोड़ना तुम्हारे ऊपर है। तब ध्यानु भक्त ने माता ज्वाला की पुकार करी और माँ ज्वाला की पुकार करके उनके गुण को गाया। और ध्यानु भक्त ने माँ ज्वाला का ध्यान करके कहा कि हे माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैंने आज तक आपसे निस्वार्थ निष्काम भाव से आपकी भक्ति सेवा आराधना करी है तो आज यह घोड़ा जीवित हो जाए, नहीं तो मैं अपना सर काट करके आपके समक्ष रख दूंगा। जब यह विनती करी और ध्यानु ने अपनी तलवार निकाल करके अपना सिर काट दिया। जैसे ही ध्यानु ने अपना सिर काटा उसी समय बड़ा ही अद्भुत चमत्कार हुआ कि माता रानी की कृपा से ध्यानु भी जीवित हो गया और उसी समय वह घोड़ा भी उसका सिर जुड़ गया और वह जीवित होकर के खड़ा हो गया। अकबर यह अद्भुत चमत्कार देखता रह गया कि यह इतनी बड़ी शक्तिशाली शक्ति कौन है, ये कहाँ पर है ज्वाला माता। अकबर ने उन सभी को आगे जाने के लिए अनुमति दे दी। माता रानी का चमत्कार देख करके उन सबको वहाँ से भेज दिया और अपने सैनिक भेज करके ज्वाला माता में जानकारी करने के लिए लगाए कि जरा देख कर के आओ कि वहाँ पर ऐसा क्या अद्भुत है। और इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार मेरी आंखों के सामने जो मैंने देखा है, मुझे उस पर विश्वास तक नहीं हो सकता कि ऐसे दो सिर, एक खुद ध्यानु भक्त का सिर और एक घोड़े का सिर, दोनों अपने आप जुड़ गए थे। क्या शक्ति है, जानकारी करके आओ। सैनिक जब ज्वाला माई का दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ से देख करके वह आए और बोले, महाराज वहाँ पर एक ज्योत जल रही है जिसका बड़ा ही प्रचंड तेज है और जिसके लिए सभी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। जरूर ये उस ज्योत का ही कोई चमत्कार है, आप आज्ञा दें तो हम उस ज्योत को बुझा दें। अकबर ने जब ये सुना तो बोला, हाँ जाओ, जाकर के उस ज्योत को बुझा दो। और जब अकबर के सैनिक उस ज्योत को बुझाने के लिए गए, बहुत प्रयास किया। पहले तो उस पर बहुत बड़ा लोहे की एक पत्तल रख करके देखी कि शायद यह ढकने से ज्योत बंद हो जाए, लेकिन उसको फाड़ करके ज्योत ऊपर निकल आई थी। जब इससे भी यह प्रयास भी उनका असंभव रहा, कोई लाभ उन्हें नहीं मिला, तो बगल में से जो नहर जा रही थी उस नहर का मुख ही उन्होंने उस ज्योत के ऊपर होकर के मोड़ दिया। लेकिन वह यह चमत्कार देखते रह गए कि पानी आने के बाद भी ज्योत जलती रही थी। यह देखकर के वह जाकर के अकबर को पूरी बात बताते हैं कि महाराज, हमारे 1000 प्रयत्न करने के बाद भी हम ज्योत को बुझा नहीं पाए और हम नतमस्तक हैं उस ज्योत को देख करके, उस ज्वाला माई की ज्योत को देख करके कि वह ज्वाला माई की जो ज्योत है वह इतने प्रयत्नों के बाद, पानी ऊपर से जाने के बाद भी बुझ नहीं पाई। अकबर के मन में भी जब यह बात उसने सुनी तो उसके मन में भी यह विचार आया कि माता रानी से कैसे क्षमा मांगी जाए। ब्राह्मणों को बुलाया तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जब राजा से अपराध होता है तो राजा जब माता के दरबार में जाता है तो 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाने के लिए उसे लेकर के जाना होता है। तो राजा अकबर ने 1.25 मन सोने का छत्र बनवाया और माता रानी पर लेकर के वह 1.25 मन सोने के छत्र को पहुंचा। और जब वह छत्र लेकर के गया, उस छत्र को माता रानी के ऊपर लगाने के लिए, ज्वाला माई के ऊपर लगाने के लिए वह छत्र चढ़ाने वाला था, तो वह छत्र गिर पड़ा और वह टूट गया। और उसी समय चमत्कार हुआ, वह छत्र उसी समय एक ऐसी धातु का बन गया जिसका कोई धातु ही नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना पीतल, ना तांबा, वह एक अधातु का हो गया, ना शीशे का रहा, अजीब ही धातु का वह बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि माता रानी ने अकबर की वह भेंट अस्वीकार कर दी, उसे ठुकरा दिया था कि तूने मेरे भक्त के साथ में इतना बड़ा अपराध किया और मैं तेरी ये भेंट स्वीकार कैसे कर लूँ। जो कोई माता के, या जब हम किसी भक्त को सताते हैं ना, जब हम किसी भक्त को परेशान करते हैं
भगवान अपना अपराध एक बार को विस्मृत कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्त के साथ किया हुआ अपराध, उनके भक्त के साथ किए जाने वाले अपराध पर वह बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर सकते। अगर आप उनके भक्तों का अपराध करोगे तो माता रानी या भगवान आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए माता रानी ने अकबर को क्षमा ही नहीं किया और वह छत्र आज भी ज्वालामाई में माता रानी के दरबार में उसी अवस्था में टूटा हुआ और बिना किसी धातु की तरह पड़ा हुआ है। यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार अकबर के प्रयासों को विफल ज्वालामाई ने कर दिया था। ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्ति माता ज्वाला की है। तो ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्ति ज्वालामाई की भक्ति की है, जो ध्यानु भक्त के विश्वास ने, ज्वालामाई की भक्ति का वो जो विश्वास था, उसके कारण अकबर भी नतमस्तक होकर के गिर पड़ा था। ऐसा भक्ति का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय हमारे अंदर अपनी भक्ति में होना चाहिए। जय माता दी।